हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धीरज एंड वेलकम टू एजुकेयर कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को लेकर के। इसमें कुछ खास बातें पहले वो जानते हैं। देखिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब आप करते हैं तो शेयर कैपिटल की जितनी अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जितना रुपये आपको कैपिटल का चुकाना है आपको उतने रुपये का अरेंजमेंट करना होगा। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जितना रुपये शेयर कैपिटल को चुकाना है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी रिडेम्पशन जो होता है वो प्रीमियम पे भी होता है, तो उस समय हमें प्रीमियम की व्यवस्था भी करनी होती है, तो पैसा अरेंज तो वो भी करना होता है, लेकिन उसकी हम साइड में अलग ही बात करते हैं। और अभी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना रिडेम्पशन करना है उसकी सेपरेट बात करते हैं। तो इस अमाउंट का अरेंजमेंट दो तरह से किया जा सकता है। नंबर 1, न्यू शेयर्स इशू करके। ये न्यू शेयर्स किसी भी तरह एट प्रीमियम एट पार इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या फिर सेकंड तरीका है कि हम हमारे जो फ्री रिजर्व्स हैं उन्हें यूज़ करें, जैसे जनरल रिजर्व है, पीएनडी का ट्रेड बैलेंस है, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करना है, तो अगर कंपनी बोलती है, क्वेश्चन बोलता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स है यूज़ में लेना है आपको, तो उस केस में मान लो कि रिजर्व में आपके 20,000 पड़े हैं, पीएनडी में 30,000 पड़े हैं और आप मैक्सिमम इसका यूज़ कर सकते हो, तो आपको 50,000 रुपये पूरे यहाँ से यूज़ कर लेने हैं। और अब कितने कम पड़ रहे हैं? 50। तो उसके लिए आपको 50,000 शेयर यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे। पहली बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 लाख जो शेयर रिडेम्पशन करने हैं वो प्रीमियम पे इशू करने हैं, रिडेम्पशन करने हैं 10% प्रीमियम पे। तो ऐसे में आपको 1 लाख रुपये तो कैपिटल के और 10,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अलग से अरेंज करने पड़ेंगे। अब इस प्रीमियम की व्यवस्था जब करते हो तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या आपके पास पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है। नंबर 2, आपको देखना चाहिए कि जो हमें न्यू शेयर इशू कर रहे हैं क्या वो प्रीमियम पे इशू है। अगर प्रीमियम पे इशू है तो हमें वहाँ से प्रीमियम मिल जाएगा, तो हम उस प्रीमियम से भी रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम देना है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरी बात, आपके फ्री रिजर्व्स। अगर आपके पास ये दोनों आइटम्स नहीं हैं तो फिर आपको इन फ्री रिजर्व का यूज़ करना होगा, और उस केस में इस 10,000 की व्यवस्था यहाँ से करनी पड़ेगी। जैसे इस प्रेजेंट केस में मान लो कि प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के रिडेम्पशन करने हैं और उस पर 10% मतलब 10,000 प्रीमियम का आपको चुकाना है, तो हमारे पास प्रीमियम भी नहीं है और जो नए शेयर इशू हैं वो भी एट पार इशू हो रहे हैं, प्रीमियम वहाँ से भी नहीं आने वाला। तो उस केस में फिर 10,000 रुपये की व्यवस्था कैसे करेंगे अपन? फ्री रिजर्व से। अब ये कितना था हमारे पास? 20, उसमें से 10,000 रुपये हमने प्रीमियम के लिए काम में ले लिए, तो बचे कितने? 10। तो 10 यहाँ से, 30 यहाँ से, टोटल व्यवस्था कितनी हो पाई? 40 की। अब कितने कम पड़ रहे हैं? अब कम पड़ रहे हैं 60,000 रुपये। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 60,000 रुपये की व्यवस्था हम नए शेयर से इशू करके कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये पूरी एक खास बात है। एक और बात ये है कि इसमें एक सेक्शन चलती है, सेक्शन 55, और ये सेक्शन ये कहती है कि जितना रुपए का आप रिडेम्पशन कर रहे हो, जितने रुपए कैपिटल का आप रिडेम्पशन कर रहे हो, उतने ही रुपए के न्यू शेयर्स इशू होने चाहिए। ये सेक्शन 55 बोलती है। मतलब आप 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल का रिडेम्पशन कर रहे हो तो बदले में 1 लाख रुपए कैपिटल आने चाहिए, भले वो अभी आए चाहे बाद में आए। सर क्या आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें तो हमारे हाथ से 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए जा रहे हैं। अब ये जो सेक्शन है क्या बोलती है कि इतने रुपए कैपिटल के आने चाहिए। तो देखो, हमने 60,000 के नए शेयर इशू किए कि नहीं किए गए, तो एक तरफ कैपिटल गई, 60,000 कैपिटल आ गई, लेकिन सर आप तो बोल रहे जितने जाए उतने ही आए, तो उतने नहीं आ रहे, 60,000 ही आ रहे, 40 कम आ रहे। ऐसी बात नहीं है, 40 कम नहीं आ रहे। ये जो फ्री रिजर्व का अमाउंट है, जितना आप 40,000 रुपये फ्री रिजर्व से यूज़ करके रिडेम्पशन कर रहे हो, ये सारा पैसा जाता है
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। हाँ जी, किस में आता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। उसकी एंट्री क्या होती है? जिस भी रिजर्व से आप पैसे ले रहे हो वो रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे प्रेजेंटेशन में जनरल अकाउंट डेबिट, ऐसे ही P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ से 10,000, यहाँ से 40,000 और यहाँ से 30,000 और टोटल कितना? 40,000 रुपये। जी हाँ, तो ये जो 40,000 बचे हैं ये जाएंगे CRR के अंदर, और ये पैसा फ्यूचर में एक ही चीज़ में काम में आता है, और उस एक चीज़ का नाम है न्यू बोनस शेयर इशू करने में। तो आगे जाके बोनस शेयर इशू करते हैं और हमें पता है कि CRR का इकलौता यूज़ यही है, कोई दूसरे से नहीं। तो हमें पता है कि इसमें गया हुआ पैसा फ्यूचर में ही जाके सही है लेकिन कैपिटल इशू कर देगा। तो जितने रुपये कैपिटल के पैसा गया उतने रुपया की नई शेयर कैपिटल इशू हो गई, ये हाथवत हो गई, ये फ्यूचर में कभी हो जाएगी बोनस शेयर के रूप में। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हो तो काफ़ी कुछ आसान जो चैप्टर जाएगा आपके लिए। एक और बात ध्यान रखना, हमने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, समालगामेशन चैप्टर सीख रहे हैं। तो उसमें जो हमारा सिस्टम था बैलेंस शीट विड्रॉ करने का लास्ट में, सेम वही सिस्टम यहाँ रहने वाला है। जो भी एंट्रीज हम करेंगे तो पहले से जो बैलेंस शीट दे रखी है वो डेटा लेंगे और इन एंट्रीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको बस एडजस्ट करना है, प्लस से माइनस करके आपको नई बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखना। और ये अगर आप सब ध्यान रखते हो तो ये सब करने के बाद आपके चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, यह ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, शुरू करते हैं।